आज यक्षिणी साधना पर बात करेंगे। यक्षिणी कौन होती है, इसकी साधना के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सब विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाने के बजाय इस एक वीडियो में ही मैं यक्षिणी के विषय में यथासंभव सारी बातें बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो सकती है, फिर भी आप धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो शायद ही किसी ने पहले बताई हो। कुछ लोग यक्षिणी का नाम सुनकर डर जाते हैं या उसे पिशाचिनी समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। पिशाचिनी अलग होती है, यक्षिणी अलग होती है। यक्षिणी पिशाचिनी नहीं होती, ना ही कोई चुड़ैल होती है। यक्षिणी माँ तारा की सेविकाएं होती हैं, इसलिए जो पूर्ण रूप से माँ तारा को सिद्ध कर लेता है उसे सभी यक्षिणी भी सिद्ध हो जाती हैं। पर महाविद्या की साधना इतना सरल नहीं होता। उनकी कृपा तो सरल होती है, पर पूर्ण रूप से दर्शन और सिद्धि सरल नहीं होती। महाविद्या कब सिद्ध होगी, ये तो महाविद्या या सूक्ष्म जगत की कोई बड़ी शक्ति या कोई सक्षम गुरु ही बता सकते हैं, या मैं जन्म कुंडली के माध्यम से भी बता सकता हूँ। पर फिर भी महाविद्या सिद्धि में बहुत अधिक वक्त लग ही जाता है। पर यक्षिणी साधना में अगर साधक कुछ वर्ष ठीक से साधना कर ले तो यक्षिणी की पूर्ण सिद्धि संभव है, और उन यक्षिणियों की सहायता और मार्गदर्शन से फिर आगे बड़ी शक्ति या माता के दर्शन का रास्ता मिल सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार की भूत प्रेत या यक्षिणी जैसी साधना नहीं करनी चाहिए, बस भगवान का नाम लो। पर इस प्रकार की साधनाओं को भी हमारे उच्च कोटि के ऋषि मुनियों ने ही बनाया है। कुछ साधनाएं तो स्वयं भगवान शिव के द्वारा ही दी गई हैं। और आप लोगों ने तो शायद ये सुना होगा कि तुलसीदास जी को भी भगवान के दर्शन करने के लिए पहले प्रेत की सहायता लेनी पड़ी थी। एक प्रेत की सहायता से ही उनको हनुमान जी के दर्शन का मार्ग मिला था, और हनुमान जी की कृपा से फिर उनको राम जी के दर्शन प्राप्त हो पाए थे। तो इस प्रकार की साधनाओं का अपना अलग महत्व है। छोटी साधनाओं के माध्यम से हम बड़ी साधनाएं और सिद्धियों तक सरलता से पहुंच सकते हैं। बाकी ये तर्क का विषय नहीं है, बल्कि अपनी अपनी रुचि की बात है। जो जिस रास्ते से चलना चाहे, सब रास्ता भगवान तक जाता है। आपको जो रास्ता पसंद हो, आप उस रास्ते से चल सकते हैं। यक्षिणी को शापित देवी कहा जाता है। वैसे यक्षिणियों को देव वर्ग में ही गिना जाता है। कहते हैं कि किसी श्राप की वजह से कोई देवी को यक्षिणी बनना पड़ता है, इसलिए अपने श्राप से मुक्ति के लिए वो साधकों को जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। पर फिर भी जल्दी मतलब ये नहीं कि 5-7 दिन या 21 दिन में प्रत्यक्ष हो जाएगी। जो नियम है, जो फॉर्मेलिटी है, वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, तभी पूर्ण सिद्धि हो पाएगी। यक्षिणी की सात्विक साधना, तामसिक साधना और राजसिक साधना, तीनों साधना होती है। जो गृहस्थ व्यक्ति है वो सात्विक या राजसिक साधना कर सकते हैं। तामसिक साधना सबके लिए नहीं होती, उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। कुछ की साधना घर में की जाती है, तो कुछ की शिव मंदिर में, तो कुछ वट वृक्ष के नीचे बैठकर की जाती है, और कुछ शमशान में की जाती है। नए साधकों के लिए यक्षिणी साधना थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अधिकतर यक्षिणी साधना में साधना शुरू करते ही कुविचार अधिक आने लगते हैं। इनकी शक्तियां मन को विचलित कर देती हैं, और व्यक्ति के मन में बुरे विचार आने लगते हैं, मन का संयम हटने लगता है, जिसकी वजह से साधना पूर्ण करने में परेशानी होती है। पर कुछ यक्षिणी की साधना सरलता से हो जाती है, और उसमें लाभ ही लाभ होता है, कोई नुकसान नहीं होता। जैसे धंधा यक्षिणी, स्वर्ण प्रभा यक्षिणी, इनकी साधना सरल होती है, और मैंने काफ़ी लोगों को ये साधना बताई है, और सभी को अच्छे अनुभव रहे हैं, जिस पर आगे कभी अलग से वीडियो में बताएंगे। यक्षिणी की साधना ज़्यादातर शुक्रवार यानी फ्राइडे से ही की जाती है, और कुछ यक्षिणियों की साधनाएं विशेष मुहूर्त पर की जाती है। जैसे होलिका यक्षिणी सिर्फ होली पर की जाती है, और शतपत्रिका यक्षिणी है वो सिर्फ दीपावली पर की जाती है। इनकी साधना करने के लिए विशेष मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके अलावा बाकी सभी लाभ अप्सरा साधने वाले ही होते हैं।
यक्षिणी साधना सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए की जाती है। हमारे शास्त्रों में 108 प्रकार की यक्षिणी का वर्णन है और अलग अलग यक्षिणी अलग अलग प्रकार से सहायक होती है। कोई सम्मोहन के क्षेत्र में सिद्धस्थ होती है तो कोई साधक को सौंदर्य प्रदान करती है, कोई हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है, धन संपत्ति प्रदान करती है। कुछ यक्षिणी साधना खतरनाक भी होती है जिसमें बहुत अधिक सावधानी की जरूरत होती है। ऐसी यक्षिणी साधनाओं में साधना काल में कई प्रकार के भूत प्रेत पिशाचों के अनुभव कई बार होते हैं। जैसे अलिंगधा यक्षिणी, इस यक्षिणी की साधना भी शमशान में की जाती है। तो इसलिए यक्षिणी साधना करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें सौम्य साधना भी होती है जो घर में, उग्र साधना तामसिक साधना भी होती है जो नॉर्मल गृह साधकों के लिए या नए साधकों के लिए नहीं होती। और जो बिना जानकारी के इस प्रकार की यक्षिणी की साधना करते हैं तो फिर उनको और उनके परिवार वालों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा सौम्य यक्षिणी साधना में धंधा यक्षिणी साधना है जिसे कोई भी आसानी से घर में बैठकर संपन्न कर सकता है और इसमें कोई नुकसान भी नहीं होता। इसकी साधना मित्र रूप में करी जा सकती है और इसमें लाभ भी जल्दी मिलता है। एक साधक को मैंने स्वर्ण प्रभा यक्षिणी की साधना दी थी और उसके प्रभाव से उस साधक की कई बार विदेश यात्रा हुई और उस स्वर्ण प्रभा साधना की वजह से ही उस साधक पर उम्र का असर भी कम होने लगा। वो साधक इस समय लगभग 55 साल के हैं और स्वर्ण प्रभा यक्षिणी साधना की वजह से वो करीब 35 साल के लगते हैं और ये प्रभाव उन्हें बिना यक्षिणी को प्रत्यक्ष किए ही उस साधक को केवल नित्य यक्षिणी का मंत्र जपने से ही प्राप्त हो गया। स्वर्ण प्रभा और धंधा यक्षिणी पर अलग से जब वीडियो बनाएंगे तब इनके अनुभवों पर और डिटेल में बात करेंगे। कई यक्षिणी साधनाओं में अप्सरा साधनाओं की तरह ही अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे साधना काल में खुशबू का आना या पायलों की खनक सुनाई देना या स्वप्न में किसी सुंदर स्त्री का आकर गले लगाना। इस प्रकार के अनुभव साधकों को लगातार होते रहते हैं। कुछ यक्षिणी साधना तो ऐसी भी होती है जिसमें प्रत्यक्षीकरण से पूर्व ही सोना चांदी आदि प्राप्त होने लगते हैं, पर इस प्रकार के अनुभव किसी खास यक्षिणी साधनाओं में ही होते हैं और वो भी केवल उन साधकों को जो बिल्कुल पागलों की तरह, दीवानों की तरह उस विशेष यक्षिणी साधना के मंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं, उस मंत्र के पीछे पड़ जाते हैं और डेली नियम से जप करते हैं। ऐसे साधकों को ही इस प्रकार के श्रेष्ठ उच्च कोटि के अनुभव प्राप्त होते हैं। उन साधकों को नहीं होते जो 4 या 5 दिन जप करके कुछ विशेष प्राप्ति की इच्छा लेकर बैठ जाते हैं और जब कुछ नहीं होता तो फिर नेगेटिव कमेंट या वीडियो को डिसलाइक करते रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मेरी इन बातों को वही समझ पाएगा या यकीन कर पाएगा जो सच में साधक होगा, क्योंकि साधना के क्षेत्र में कई ऐसी बातें होती हैं जो असंभव सी लगती है, पर जो साधक होते हैं या जो अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखते हैं वो उनकी हर बात पर भी विश्वास करते हैं। कई साधु सन्यासी तो इस प्रकार की यक्षिणी को सिद्ध करके आराम से जंगल में भी मजे से रहते हैं। जंगल में रहते हुए भी उन्हें हर प्रकार का सुख, उत्तम वस्त्र, भोजन आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यक्षिणी प्रेमिका या पत्नी रूप में सरलता से सिद्ध होती है। यहाँ तक कि कुछ यक्षिणी तो ऐसी भी होती है जो मनुष्य का देह धारण करके साधक के साथ रहती है और सभी को दिखाई देती है और सामान्य मनुष्य की तरह ही सभी कार्य करती है और साधक को सभी प्रकार का सुख और संतान का सुख भी प्रदान करती है। फिर भी यहाँ जानकारी के लिए कुछ यक्षिणियों के विषय में बता देता हूँ। अगर आप प्रेमिका रूप में किसी यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो 2 यक्षिणी बेस्ट मानी गई है, एक कामिनी यक्षिणी और दूसरी रतिप्रिया यक्षिणी। इसके अलावा और भी यक्षिणी हैं जिनकी साधना प्रेमिका रूप में करी जाती है, जैसे कि वड यक्षिणी या चंद्रिका यक्षिणी। पर इन साधनाओं में थोड़े डरावने अनुभव भी होते हैं। आप चंद्रिका यक्षिणी साधना घर में भी कर सकते हैं, पर उससे पहले भैरव साधना या सुरक्षा का कोई अन्य मंत्र अवश्य कर लेना चाहिए।
क्योंकि उसमें डराने वाले अनुभव होते हैं। अगर आपकी तैयारी पक्की नहीं है तो साधना बीच ही में खत्म हो जाएगी। पत्नी रूप में यक्षिणी साधना करनी हो तो रति प्रिया यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी या सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना कर सकते हैं। इसमें भी रति प्रिया यक्षिणी की साधना ज़्यादातर उन लोगों को करनी चाहिए जिनकी उम्र काफ़ी हो गई है पर शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही। तो ऐसे में रति प्रिया यक्षिणी की साधना पत्नी रूप में करने से शीघ्र ही साधक के जीवन में रति प्रिया प्रकट हो जाती है। कई बार वो किसी सामान्य स्त्री का रूप धारण कर भी प्रकट हो जाती है और साधक को सभी सुख प्रदान करती है। पत्नी का सुख और संतान का सुख भी साधक को प्राप्त हो जाता है। यक्षिणी की साधना माता रूप में या बहन के रूप में भी सिद्ध होती है, पर सभी यक्षिणी ऐसे रूपों में सिद्ध नहीं होती। कुछ खास यक्षिणी ही होती है जिन्हें ऐसे रूप में सिद्ध किया जा सकता है। फिर भी बेस्ट तो यही रहता है कि यक्षिणी को प्रेमिका या पत्नी रूप में ही सिद्ध किया जाए। यक्षिणी अप्सराओं की तरह गोरी और उनकी जितनी सुंदर तो नहीं होती, पर यक्षिणियों के अंदर भी सौंदर्य होता है और इनमें ज़्यादातर यक्षिणियाँ सांवले रंग की होती हैं। ऐसा शास्त्रों में और हमारे कई सिद्ध साधकों से पता चला है। पर सांवला होने के बाद भी उनमें सम्मोहन और सौंदर्य पूर्ण रूप से होता है। कुछ यक्षिणी अप्सरा की तरह गोरे रंग की भी होती है, जैसे मनोहारिणी यक्षिणी, या इस प्रकार की कुछ अन्य यक्षिणी होती है। कुछ यक्षिणियों की जो देह होती है वह स्वर्ण के समान भी होती है। अप्सराओं का स्वभाव तो कोमल होता है, अप्सरा कभी कभी क्रोध नहीं करती, पर यक्षिणी में कोमल स्वभाव वाली भी होती हैं और उग्र स्वभाव वाली भी होती है। इसलिए अप्सरा की साधना तो कोई भी बिना कुछ सोच विचार के, बिना किसी डर के कर सकता है, पर यक्षिणी की साधना से पहले आप जिस यक्षिणी की साधना करने की सोच रहे हैं उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना या अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त करके ही यक्षिणी साधना करनी चाहिए। जो सौम्य यक्षिणी होती है, जैसे पद्मिनी यक्षिणी या मनोहारिणी यक्षिणी या इस प्रकार की जो अन्य यक्षिणी की साधना है, वो तो साधक बिना किसी परेशानी के अपने घर में कर सकता है। पर उग्र यक्षिणी की साधना या तामसिक यक्षिणी की साधना करने से पहले पूरी तैयारी करनी जरूरी होती है। और जैसे मैंने पहले कहा है कि यक्षिणी पिशाचिनी नहीं होती, पिशाच पिशाचिनी अलग होते हैं। पिशाचों की दुनिया अलग होती है, अलग प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, पर यक्षिणी यक्ष लोक में रहती है, यक्ष जाति की होती है। यक्ष यक्षिणी ये अलग होते हैं, इसे पिशाच नहीं समझना चाहिए। पिशाच और पिशाचिनियों पर कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यक्षिणी को देव वर्ग में गिना जाता है, देवी कहा जाता है। हमारे कुबेर देवता भी यक्ष जाति के हैं और उन्हें यक्षराज कहा गया है। इसलिए जितनी भी यक्षिणी साधना है उनके प्रारंभ में कुबेर साधना करना परम आवश्यक कहा गया है। जैसे भैरव साधना किए बगैर महाविद्या मंत्र का पूरा लाभ नहीं मिलता, उसी प्रकार से यक्षराज कुबेर की साधना के बिना यक्षिणी साधना में पूर्ण सफलता कभी नहीं मिलती। अप्सरा साधना तो बैचलर या शादीशुदा व्यक्ति भी बिना किसी डर के कर सकता है, क्योंकि मैंने कई साधक देखे हैं जो शादीशुदा हैं और अप्सरा की साधना कर रहे हैं और उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है और उनको अनुभव भी हो रहे हैं। देहरादून के जिस साधक का जिक्र मैंने अप्सरा साधना की हकीकत पार्ट 1 में करा था, वो भी शादीशुदा हैं। तो अप्सरा साधना तो कोई भी कर सकता है, पर यक्षिणी साधना में ऐसा नहीं चल पाता, क्योंकि कुछ यक्षिणियाँ तो इतनी ज़्यादा पोसेसिव होती हैं कि वो साधक को शादी ही नहीं करने देती। और साधक की अगर पहले से पत्नी है तो कई बार तलाक की स्थिति उत्पन्न कर देती है। पर ऐसा सभी यक्षिणियों के साथ नहीं होता। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि यक्षिणी साधना करनी हो तो पहले कोई उग्र महाविद्या मंत्र का अनुष्ठान कर लीजिए। 5 उग्र महाविद्या है, उनमें से कोई भी एक महाविद्या का मंत्र कम से कम 1.25 लाख जाप कर लीजिए। इतना तो जब जरूरी है, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छा है। या फिर जिस यक्षिणी की साधना करनी हो तो उससे पहले अपने गुरु की आज्ञा लेकर फिर उसके बाद साधना प्रारंभ करें। कुछ यक्षिणी साधनाएं जमीन में गड़ा धन प्राप्त करने के लिए की जाती है, जैसे शतपत्रिका यक्षिणी, और कुछ यक्षिणी विशेष सिद्धि के लिए भी की जाती है, जैसे मोहन वशीकरण आदि क्रियाओं के लिए होलिका यक्षिणी की साधना भी कुछ लोग करते हैं। पर इस प्रकार की यक्षिणी की साधनाओं में अलग प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं,
जैसे आप होलिका यक्षिणी की साधना करने बैठेंगे तो आपके विकार एकदम से जागृत हो जाएंगे। आपने चाहे कितना ही अभ्यास करके ब्रह्मचर्य का पालन करा हो, ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया हो, पर इस प्रकार की साधना से इस यक्षिणियों की जो सहायक शक्तियाँ होती हैं वो साधक के मन को भटका देती हैं। ऐसे में ब्रह्मचर्य के सामान्य उपाय काम नहीं करते और साधक का संकल्प और उसकी साधना खंडित हो जाती है। इसलिए इस प्रकार की यक्षिणियों की साधनाओं से पूर्व भैरव साधना और मन को नियंत्रित करने की कुछ अन्य विशेष साधनाएं जैसे मनन शक्ति जागरण साधना या प्रत्याहार साधना और मुद्रा आदि की पूर्ण जानकारी, अभ्यास और साधना करना आवश्यक हो जाता है। अब आपकी इच्छा केवल धन प्राप्ति की है और आप यक्षिणी साधना करना चाहते हैं तो आप धंधा यक्षिणी साधना कर सकते हैं या स्वर्ण प्रभा यक्षिणी साधना कर सकते हैं। इसी प्रकार से अनेक यक्षिणी हैं जो अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए और विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। कुछ यक्षिणी ऐसी दुर्लभ और दिव्य वस्तुएं प्रदान करती हैं जिनके बारे में सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। और ऐसी चीज़ों के बारे में अगर मैंने यहाँ बताना शुरू कर दिया तो आधे लोग तो नेगेटिव कमेंट लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरी बातें हजम नहीं होंगी। कुछ दुर्लभ वस्तुएं तो इतनी ज़्यादा गुप्त होती हैं जिनके विषय में पब्लिक में बताने की आज्ञा ही नहीं होती। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ वस्तुओं के बारे में बता देता हूँ। कुछ यक्षिणी ऐसा काजल प्रदान करती है जिसे आंख में लगाते ही जमीन के अंदर का सब कुछ नजर आने लगता है। जमीन के अंदर अगर धन गड़ा है तो वो भी दिखाई देने लगता है। कुछ यक्षिणी दिव्य औषधि या लेप देती है जिनको लगाते ही चेहरे की झुर्रियाँ 1 सेकंड में गायब हो जाती है। किसी के पास संपूर्ण कायाकल्प का उपाय होता है। तो कुछ ऐसी यक्षिणी भी होती है जो साधक को ऐसी गुटिका या गोली देती है जिसे मुंह में रखते ही साधक हवा में उड़ने लगता है। इसे खेचरी गुटिका भी कहते हैं, जो पारे से बनती है। इसकी खासियत ये होती है कि जैसे ही साधक इसे अपने मुंह में रखता है तो ये गुटिका उस साधक के शरीर के 5 तत्वों में से भूमि तत्व को अपने अंदर सोख लेती है। मनुष्य 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस पृथ्वी तत्व और गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही व्यक्ति जमीन से चिपका हुआ है। इसी की वजह से व्यक्ति दिखाई देता है और वजन महसूस होता है। पर यह चमत्कारी गुटिका इसी पृथ्वी तत्व को अपने अंदर सोख लेती है और जब तक साधक इसे मुंह में रखता है तब तक के लिए वो हल्का होकर हवा में उड़ने लगता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर शीघ्रता से पहुंच जाता है। एक प्रकार से उसे वायुगमन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी भूमि तत्व को हटाने की क्रिया पर आइंस्टीन ने भी बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी और कुछ ऐसी किरणों का आविष्कार कर लिया था जिससे वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु। आइंस्टीन के जीवन की ये बातें इतनी गुप्त है कि सामान्य रूप से ढूंढने पर इन बातों की जानकारी कहीं नहीं मिल पाएगी। अपने जीवन के अंतिम समय में इसलिए आइंस्टीन भारत आना चाहते थे और भारत आकर यहाँ के किसी सिद्ध योगी से मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस चीज़ की वो खोज कर रहे हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने और सिद्ध योगियों ने बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है। कई सिद्ध योगी इसी गुटिका का प्रयोग करते देखे गए हैं और जब गुटिका को मुंह से वापस निकालते हैं तो धीरे धीरे वापस पृथ्वी तत्व साधक को प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति भारी होकर धीरे धीरे वापस जमीन पर आ जाता है। तो ये अद्भुत गुटिका कुछ विशेष यक्षिणियों के माध्यम से और कुछ अन्य इतर शक्तियों के माध्यम से ही प्राप्त हो पाती हैं। जो पारद विज्ञान का ज्ञान रखते हैं वो भी इस प्रकार की गोली का खुद से निर्माण कर लेते हैं, पर वो बहुत कठिन कार्य है और उसके लिए आसानी से सभी जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त नहीं हो पाती। और अगर सभी जड़ी बूटियाँ, सभी सामग्री मिल भी जाए तो भी कई कई घंटे लगातार उन सामग्री को खरल करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। जिन व्यक्तियों ने, जिन साधकों ने थोड़ा सा भी पारद विज्ञान पर रिसर्च करा होगा तो वो अवश्य ही मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि वास्तव में ये कितना मेहनत का काम है। इसलिए इस गुटिका का निर्माण करना या इसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है, पर यक्षिणी सिद्धि होते ही ये गुटिका एक झटके में प्राप्त हो जाती है।
हाँ, ये अलग बात है कि यक्षिणी साधना में भी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, पर उसमें जो अनुभव होते हैं उससे साधक का मन लगा रहता है, साधक का जोश और उत्साह बना रहता है। तो और भी ऐसी कई दुर्लभ वस्तुएं अलग अलग यक्षिणी के माध्यम से प्राप्त हो पाती हैं, और इन्हीं दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही कुछ साधक कुछ विशेष यक्षिणी की ही साधना करते देखे गए हैं, क्योंकि अलग अलग यक्षिणी के माध्यम से अलग अलग प्रकार की दिव्य वस्तुएं प्राप्त हो पाती हैं। एक ही यक्षिणी सब कुछ नहीं दे पाती, हर यक्षिणी की अपनी अपनी लिमिट है और अपनी अलग अलग शक्तियां होती हैं। शास्त्रों में 108 यक्षिणियों का जिक्र आता है, पर सभी के प्रमाणिक मंत्र और अन्य सूक्ष्म जानकारी मिलना बहुत दुर्लभ है। मंत्र तो इधर उधर किताबों में या गूगल पर भी मिल जाते हैं, पर वो सही हो इसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग व्यूज़ पाने के लिए भी किसी भी यक्षिणी का कोई भी मंत्र चिपका देते हैं, और साधक जब ऐसा मंत्र करता है तो समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हो रही है। जब मंत्र ही गलत होगा तो यक्षिणी क्या, एक मक्खी भी नहीं आएगी। और कभी कभी तामसिक यक्षिणी की साधना को सात्विक साधना बताकर साधकों को भटका देते हैं, और इससे साधक अपना और अपने परिवार का भारी नुकसान कर बैठता है। इसलिए यक्षिणी साधना कभी भी यूं ही ऐसे ही किसी भी चैनल से लेकर या गूगल से मंत्र लेकर नहीं करना चाहिए। लगभग 80 यक्षिणियों की प्रामाणिक मंत्र और उनकी साधना विधि मुझे मेरे गुरुजी की कृपा से प्राप्त हुई है, जिनमें जो सौम्य साधना है जो घर में आसानी से करी जा सकती है, उन साधनों को मैं चैनल पर जब भी समय मिलेगा तो अपलोड करता रहूँगा। इससे आप सभी को उन यक्षिणियों के प्रामाणिक मंत्र प्राप्त हो सकेंगे। तो यक्षिणी साधना के इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगली वीडियो में साधना जगत के कुछ और रहस्यों पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुरुदेव।